नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। ये अजय मिश्रा टैनी जो है, इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं हर जगह पे। और इसकी वजह है कि अभी कुछ पत्रकार उसके पास में आए थे उसके बेटे के बारे में कुछ पूछने के लिए, और उसने उनके साथ में बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, गाली बकी और उनका फ़ोन भी छीन लिया। तो अभी हल्ला गुल्ला हुआ है और न्यूज़ में आ गए फिर से। तो टैनी जी जो है, तो इनका पत्ता साफ होना ही है आजकल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। और किसानों का जो प्रेशर है अभी, उसकी वजह से अब मोदी जी को इसके खिलाफ कुछ करना ही पड़ेगा। तो टैनी का जो रिकॉर्ड है, तो उसके बारे में लोगों को अब पता चल रहा है। टैनी जो है बहुत बड़ा गुंडा है और भाजपा में शुरू से ही है। इसका जो रिकॉर्ड है, सबसे सबसे जघन्य अपराध इसका सन 2000 में एक आदर्श गुप्ता करके थे, वो स्टूडेंट लीडर थे, फिर समाजवादी पार्टी से जुड़े थे और इसके पड़ोसी ही थे। यहाँ पे जहाँ पे लखीमपुर का जो इलाका है जहाँ रहते हैं टैनी जी, उनके पड़ोसी ही थे। और चूँकि ये पॉपुलर हो रहे थे और टैनी जो है वो शुरू से ही गुंडा टाइप का आदमी था, तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। तो गुप्ता जी की, तो उसको धमकी वमकी दिए और फिर उनके घर के पास में ही खुले आम दिन दहाड़े उसको गोली मारा कनपट्टी पे टैनी ने। और उसके साथी जो था उसने उसके पेट में गोली मारा और ऑन द स्पॉट गुप्ता की डेथ हो गई थी। और इसके बाद में केस चला, तो उस सबूत, सारे सबूत इसके खिलाफ थे। उसके बावजूद देखिए कि ये आदमी जो है 20 साल से बच रहा है, 21 साल हो गए अब तो किस तरह से बच रहा है, तो उसको जो कोर्ट में उसके खिलाफ लोग विटनेस भी दिए। और बाद में चूँकि ये गुंडा है, सबको धमकाता था, तो फिर वो कुछ विटनेस मुकर गए। और सबसे बड़ी बात कि कोर्ट से फाइल गायब हो गई। तो ये इस तरह से ये घटना चल रही है। देखिए, ये मतलब 2001 से ही जब ये था कि वो कन्विक्ट होने वाला था और उसके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ था, एफआईआर लगा हुआ था, और वो फिर गायब हो गया था। और उसके बाद में वो बचता रहा पुलिस से, और कोर्ट में ये बेल का ये एप्लीकेशन देता रहा। और उसके बाद में फिर ये मतलब कि इस तरीके से देखिए कि पूरा जो कानून व्यवस्था है किस तरह से हमारे देश में काम करता है और किस तरह से इससे बचते हैं ये जिस तरह से अपराधी लोग हैं। तो उसके खिलाफ जो है पूरा, जब 2000 ये केस चलता रहा, 2004 में हुआ बहुत उसके खिलाफ, उसके पहले ही वो अब्सकॉन्डिंग था और फाइल गुम गई और इस तरह से सब चलता रहा। और फिर हाई कोर्ट में मामला गया था, तो हाई कोर्ट में 2018 में सुनवाई पूरी हो गई और उसमें तो पूरा उसके खिलाफ तो सब कुछ था ही। लेकिन उसका जो जो जज जो वर्डिक्ट देता है, तो सुनवाई हो गई, अब वर्डिक्ट बचा है। और ये देखिए 3 साल से उसको जो है सुनवाई, उसका जो सेंटेंसिंग होता है, जो आदेश कोर्ट जारी करता है, तो वो पेंडिंग है 3 साल से। और ये आदमी जो है इतना बड़ा गुंडा है। अभी जो किसानों का जो लखीमपुर में जो मामला हुआ कि उसके बेटे ने कुचल दिया किसानों को, कि किसान जा रहे थे रास्ते में, पीछे से गाड़ी से जानबूझ के कुचला। और पहले तो पुलिस ने एफआईआर में लिखा कि ये जो धारा है, मतलब कि अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, ये लिखा था कि ये कुछ लापरवाही का केस दायर किया गया। और उसके बाद में प्रेशर पड़ता रहा, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है उससे काफ़ी प्रेशर है सरकार को। उसके बाद में भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। वो आराम से सबको इंटरव्यू दे रहा है, घर में बैठा हुआ था, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी। और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ तब उसको बुलाया गया पुलिस स्टेशन। वो खुद जब जाने को जब तैयार हुआ तब गया हो, ऐसा नहीं कि मतलब कि पुलिस के दबाव में गया। अपने जब पूरा उसका टैनी ने बंदोबस्त किया होगा, तो
पुलिस स्टेशन गया, फिर उसको गिरफ्तारी हुई और जेल में। और अभी जो एसआईटी जो का संगठन हुआ था, तो एसआईटी ने रिपोर्ट अभी 3 दिन पहले ही दिया है कि ये लापरवाही नहीं, जानबूझ के किया गया है और उसके ऊपर में उन धाराओं का केस दायर किया जाए। और इसी बीच ये टेनी जी जो है तो अपने बेटे को बचाते फिर रहे थे, बोल रहे थे मेरा बेटा था ही नहीं। अभी सब प्रूफ हो गया है कि उसी की बंदूक से गोली चली, वो वहाँ पे था, वो गाड़ी में था और उसने गोली चलाई किसानों पे और रौंदा भी। तो अब बेटा तो अब बुरी तरह अब फंस चुका है। बाप जो है अभी भी बचा हुआ है। लोग डिमांड कर रहे थे कि टेनी को बर्खास्त किया जाए, किसानों की डिमांड थी, अपोजिशन पार्टी की डिमांड थी, लेकिन अभी तक बीजेपी ने उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन नहीं लिया। और जबकि मामला जो इस तरह का था कि वो ये जो लखीमपुर की घटना हुई उसके 1 दिन पहले ही उसने किसानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़काऊ भाषण दिया था और वहीं से जब मुकदमा चालू हुआ, ये केस चालू हुआ। और ये टेनी जो है ये अभी भी बच रहा था अभी, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है सरकार के ऊपर किसानों का। किसानों ने जो मांग रखी थी, जो आंदोलन खत्म किया, तो एक मांग ये भी थी कि टेनी की बर्खास्तगी हो, उसके ऊपर केस चलाया जाए। तो अभी तक बीजेपी जो है वो कुछ नहीं कर रही थी। मोदी जी जो है अभी अब क्या होता है कि मोदी जी का कोई भी मामला होता है तो कभी उनकी मूंछ का सवाल आ जाता है, कभी उनकी दाढ़ी का सवाल आ जाता है, कभी उनकी नाक का सवाल आ जाता है। तो इस तरह का सब होता है तो केस जल्दी, मतलब मोदी जी तो झुकते नहीं है। वो तो पहली बार हुआ कि किसानों ने झुकाया, अदरवाइज मोदी जी को आप कभी देखे होंगे कि कुछ भी वो पटांग काम कर देते हैं और उसके बाद में माफ़ी तक नहीं मांगते हैं। अब जैसे कि नोटबंदी का हुआ था, पूरा देश डूब गया और इतने साल हो गए लेकिन अभी तक कुछ ये नहीं बोले। उस समय जरूर बोले थे कि अगर मैं 50 दिन के अंदर रिजल्ट ना ला पाऊँ, काला धन ना ला पाऊँ, काला धन बंद ना कर दूँ, तो मुझे किसी चौराहे पे पकड़ लेना। यही बोले थे ना कि चौराहे पे मेरे को खड़ा कर देना। और 6 साल बाद भी जो है नोटबंदी का इतना ज़्यादा बुरा असर हुआ है देश पे, लोगों की ज़िंदगी पे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये टेनी का जो मामला है तो अभी फिर से तूल पकड़ा है कि उसने पत्रकारों से अभद्र व्यवहार किया, गाली बकी, मोबाइल छीन लिया और ये तूल पकड़ लिया। तो खैर टेनी को तो बर्खास्त करना ही है, क्योंकि किसान जो है यूपी का जो चुनाव है तो चुनाव में तो बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। किसान तो ये बोलते हैं कि टेनी की वजह से ही यूपी में चुनाव पे सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो टेनी का रिकॉर्ड जो है इस तरह का है कि जितना इतना बड़ा गुंडा है और फिर वो भाजपा में शुरू से रहा है, तो भाजपा में शुरू से रहा है और भाजपा में उसको हमेशा ही उसकी कारनामों की वजह से इतना ज़्यादा वो ऊपर तक चला गया कि अब गृह राज्य मंत्री बन चुका है। तो ऐसे लोगों को भाजपा जो है प्रमोशन देती है, प्रोत्साहित करती है कि अच्छे काम, बहुत अच्छे काम किए। तो ये पूरा लिखा जोखा है। अब टेनी जी तो बर्खास्त होंगे, उनके ऊपर में केस भी दायर करने का है, क्योंकि किसान अड़े हुए हैं और किसानों की वजह से मोदी जी जो है जिस तरह से जितना झुकाना चाहिए किसान झुकाएंगे। तो टेनी जी भी अब अंदर होने वाले हैं।